अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातु। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आशा रमला और आज दोबारा कससुल कुरान का एक नया सिलसिला लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज भी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और वो स्टोरी मेरी फेवरेट स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है हम आपको बताएंगे। यहाँ पे इसको सुनने के लिए हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा। किस किस ने रोज़ा रखा है? हाथ उठा के बताएं मुझे। वेरी गुड। इतनी गर्मी में भी सब बच्चे रोज़ा रख रहे हैं, बहुत एप्रिसिएशन की बात है ये तो। अब मुझे ये बताएं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम किसको याद है? किस किस को याद है उनकी स्टोरी? सबको याद है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर आप लोगों को कुछ सुपर पावर्स मिल जाएं तो आप खुश हो जाएंगे? मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोग क्या विश करते हैं कि आपके पास कौन सी सुपर पावर हो। चलें बताएं, वन बाय वन बताएं। मिस, मुझे ऐसी सुपर पावर्स चाहिए कि मैं जो भी विश करूं मेरी वो कबूल हो, जैसे मैं जो भी दुआ करूं वो कबूल हो मेरी। ओके, वेरी गुड। ये विश तो मेरी भी है। आपकी क्या विश है? मेरी विश है कि मैं जानवरों को सुन सकूं, उनसे बात कर सकूं। वेरी गुड, ये भी बड़ी अच्छी विश है। आपको जानवर पसंद है? जी, फेवरेट एनिमल कौन सा आपका? मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी ना पपीज़ लगते हैं, वो इतने क्यूट होते हैं। अच्छा, आपको पपीज क्यूट लगते हैं। ओके, आपकी क्या विश है? मेरी विश ये है कि मेरे पास ऐसी पावर्स हों ताकि मैं गरीबों के लिए स्कूल खोल सकूं। वेरी गुड। इसके लिए पावर्स नहीं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत भी करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन लेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। और आपकी विश क्या है? मेरी विश ये है मैं सबकी मदद कर सकूं। आप सबकी मदद कर सकें। ओके, आप लोग क्या स्पाइडरमैन और सुपरमैन से इंस्पायर्ड हैं यहाँ पर? तो फिर आप किससे इंस्पायर्ड हैं? माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके जज्बों को कायम और दायम रखे। तो प्यारे बच्चों, हम आज एक ऐसे प्रॉफिट की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी पावर्स दी थी। वो बहुत ब्लेस्ड थे और वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनका नाम था सुलेमान अलैहिस्सलाम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बचपन से ही उनका विज़डम लोगों को बहुत क्लियरली नज़र आने लग गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हुक्म दिया था कि वो बैतुल मुक़द्दस की तामीर करें। जब उन्होंने उसकी तामीर की तो उसके बाद उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दो विशेज़ मांगी। पहली विश ये कि मेरा हुक्म आपके हुक्म के जैसा हो, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म के जैसा उनका हुक्म हो, उनका डिसीजन इतना अच्छा होना चाहिए। और दूसरी विश उनकी ये थी कि जैसी मुमलिकत मुझे मिलेगी वैसी मुमलिकत किसी को नहीं मिले। और आज तक वैसी मुमलिकत, वैसा ग्रैंड स्ट्रक्चर किसी का नहीं जैसा स्ट्रक्चर उनका था। आपको पता है वो ग्रैंड क्यों था? मिस, वो ग्रैंड इसलिए था क्योंकि उनके पास ऐसी अल्लाह ताला ने उनको ऐसी खूबियाँ अता फरमाई थी कि वो जानवरों से बात करते थे और जिनों से भी बात करते थे। बिल्कुल दुरुस्त बेटा। ना सिर्फ वो जानवरों जिनों से बात करते थे बल्कि जानवर और जिन उनके लिए अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिए थे। इसका मतलब क्या होता है मुसख्खर कर देना? इसका मतलब ये होता है कि जानवर और जिन उनके अंडर थे, वो उनके हुक्म भी मानते थे। वो ना सिर्फ उनकी बात सुनते थे बल्कि उनके कहने पर कैसल्स तामीर करते थे। आपको पता है जिन उनके लिए बड़े बड़े महल बनाते थे, बड़े बड़े किले बनाते थे। जिन उनके कहने के ऊपर समंदर के अंदर डीप डाइविंग करते थे और समंदर के अंदर से मोती लेके आते थे। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी पावर है ये कि जिन आपके कहने पे आपके लिए समंदर में जाके मोती लेके आए। और ना सिर्फ ये, उनके कहने के ऊपर जिन उनके लिए बड़ी बड़ी किले तामीर किया करते थे और बड़े बड़े खानों के बर्तन बनाया करते थे। कहते थे कि उनके पास बड़ी ह्यूज देगें थी उनके ज़माने में, क्योंकि इतनी बड़ी उनकी आर्मी थी। उस आर्मी के खाने का इंतज़ाम बड़ी बड़ी देगों में हुआ करता था और उस खाने को भी जिन ही पकाया करते थे। और सिर्फ इतना नहीं है, वो परिंदों की ज़बान समझते थे, वो तमाम जानवरों की ज़बान समझते थे, वो उनसे कम्युनिकेट करते थे। और परिंदे, जानवर, जिन, इंसान, ये सब उनकी आर्मी थी। क्या इमेजिन कर सकते हैं आप ऐसी ह्यूज आर्मी? क्या आज के ज़माने में किसी के पास ऐसी आर्मी है? नहीं। क्या कोई इतना पावरफुल है? नहीं। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की कि मेरी जैसी मुमलिकत किसी को ना मिले। जी हाँ, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। सिर्फ इतना नहीं, आपको पता है कि उनको घोड़े बहुत पसंद थे। उनका फेवरेट एनिमल था घोड़े। तो उनके घोड़े बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। एक दिन वो अपने घोड़ों के साथ मशगूल थे। मशगूल होने के दौरान उनकी असर की नमाज़ निकल गई। आपको पता है फिर क्या हुआ? प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बताऊंगी एक ब्रेक के बाद, तो हमारे साथ रहिएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।